Our question number 1 is two identical metal plates are given positive charges Q1 and Q2 where Q2 is less than Q1 respectively. If they are now brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C, the potential difference between them is। देखिए बच्चों, दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट है, ठीक है, जिनको Q1 एंड Q2 चार्ज दिया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 वेयर Q2 इज लेस देन Q1, ठीक है। देखिए जो प्लेट्स है उनको क्लोजर लाया जाता है टू फॉर्म पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ओके, देखिए बच्चों पहले हम बना लेते हैं फिगर। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ओके, फील्ड इस डायरेक्शन में है, कुछ ऐसा, ठीक। ओके, फील्ड कुछ ऐसा है इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो हमारा प्लेट है, ये प्लेट 1 हो गया, ये प्लेट 2 हो गया, ठीक है। इस पे प्लस Q1 चार्ज है, ठीक, एंड इस पे प्लस Q2 चार्ज है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओके, देखिए आगे 1 मिनट। देखिए बच्चों, ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पे देखिए इस प्लेट पे प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q2, ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, E2। ओके, एंड इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये हमारा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उस डायरेक्शन में, ठीक। ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, E1, एंड ड्यू टू प्लस Q2 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। तो ये भी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 minus E2. Okay, so here we write electric field E1 is equal to Q1 upon 2A epsilon naught. Okay बच्चों, and E2 is equal to लिख लेंगे Q2 upon 2A epsilon naught. Okay बच्चों, so here we write net electric field E is equal to what? Q1 by 2A epsilon naught minus Q2 upon 2A epsilon naught. ओके बच्चों, अब देखिए इसमें अब एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? चार्ज Q1 माइनस चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ओके, so here we write potential difference between the plates, potential difference between the plates
between the plates. Here we write V1 minus V2 is equal to, लिखेंगे E into D. Okay, let distance between the plate is D. Okay, so here we write potential difference between plates V1 minus V2 is equal to electric field into distance between the plate D, E into D. Okay, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे. सो हियर वी राइट V1 minus V2 is equal to what? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे Q1 minus Q2 divided by 2A epsilon naught into D. ओके बच्चों, देखिए इसको हम लिख सकते हैं V1 minus V2 is equal to Q1 minus Q2 divided by 2 into in bracket A into epsilon naught divided by what? D. ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट. पहला प्लेट कैपेसिटेंस के बीच जो है कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D. कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. ओके, सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D की जगह C पुट करेंगे. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2C. ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D is correct. ओके बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या आ गया? V1 माइनस V2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 into C. ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D is correct. Our question number 2 is a parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with three different dielectric materials having dielectric constants K1, K2 and K3 as shown. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में नेट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा. देखिए 1 मिनट. बच्चों फिगर बना लेता हूँ जो बता रहा हूँ. ये हमारा K1 हो गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका K3 हो गया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, एंड यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा. 1 मिनट. इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हमारा K2 हो गया एंड ये K3 हो गया. देखिए ये ऐसे ज्वाइन है, ठीक. फिर ये यहाँ पे ऐसे, ये फिर ऐसे. ठीक है बच्चों, इसका एरिया है A/2. ठीक, इसका भी एरिया है
a/2। ओके, देखिए ये जो हमारा डिस्टेंस है ये d/2 d/2। ओके, ये डिस्टेंस भी है हमारा d/2 d/2। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा पैरेलल में है, इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, हमें नेट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये हमारा कैप्टेंस कुछ ऐसा बनेगा फाइनल। ये हमें कैप्टेंस के फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका एरिया ए है एंड ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डी। ओके, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। 1 मिनट। Here we use capstance. Here we use capstance C is equal to epsilon naught A divided by D minus T1 minus T2 plus T1 divided by डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 plus T2 divided by डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए एक बार हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये जो कैप्टेंस है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम इसमें अप्लाई करेंगे ये फार्मूला। 1 मिनट। बच्चों रुक जाइए। So here we write 1 minute. So here we write, दोनों का सम करेंगे बच्चों। पैरेलल में है, पैरेलल में कैप्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे दो कैप्टेंस हैं पैरेलल में, ये कैप्टेंस हो गया, ठीक। ये कैप्टेंस हो गया, इसका कैप्टेंस है C1, इसका C2 है, ठीक है। सो हमें अगर इक्विवेलेंट कैप्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 प्लस C2 करेंगे। ओके, ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। कैप्टेंस सीरीज पैरेलल में ऐड होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। 1 मिनट। हियर वी यूज, here we write epsilon naught A by 2, okay, divided by what, divided by सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D माइनस, देखिए T किसके बराबर है, T इज इक्वल टू D/2, T1 इज D/2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए क्या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K1 है, सो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई K1, देन माइनस T2 किसके बराबर होगा, D/2 डिवाइडेड बाई K3। ओके, D/2 डिवाइडेड बाई K3। ओके, देन आगे प्लस D/2 1 मिनट बच्चों, पहले ये T1 T2 भी लिख लो ना। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। वन मिनट, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस D माइनस D/2 माइनस D/2 प्लस
d/2 प्लस d/2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस d/2 डिवाइडेड बाई k3। ओके, इसका सम करेंगे प्लस, इसको नीचे लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा स्पेस बना के, रुक जाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे अब देखिए ये जो हमारा सेकेंड कैपेसिटेंस है केवल, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 एंड K3 है, ये जो साथ में है, ये दोनों, इसका लिखेंगे अब कैपेसिटेंस। तो हियर वी राइट एप्सिलॉन नॉट A/2 होल डिवाइडेड बाई, हियर वी राइट D माइनस T1 is D/2 minus D/2 minus T2 is D/2. Okay, then plus, here we write D/2 divided by what? K2 plus D/2 divided by K3। ओके, और ये जो हमारा नेट कैपेसिटेंस ये वाला आया है, इसका क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा पार्ट 0 हो जाएगा, ये जो है हमारा -D/2 एंड यहाँ पे D/2 है, तो ये तो पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D2 बाई K1 प्लस D/2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस D/2 डिवाइडेड बाई K3 प्लस, here we write एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई, देखिए ये इससे कट जाएगा, -D/2 हो जाएगा -D प्लस D माइनस D 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे बचा D/2 डिवाइडेड बाई K2 प्लस D/2 डिवाइडेड बाई K3 is equal to K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ओके बच्चों, अब देखिए दोनों साइड से एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बचेगा बताइए? ये भी बच्चों एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों A/1/2 भी तो कट जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर दोनों में है 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 डिवाइडेड बाई बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K3 प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 इज इक्वल टू K। ओके, और बाकी सब चीजें क्या हो गई? कट गई दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में K2 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3 इज इक्वल टू K। ओके बच्चों, फाइनली हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया? K इज इक्वल टू आ गया K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3
plus K2 into K3 divided by K2 plus K3. ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, ये हमारा नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया. ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा आ गया K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 सॉरी K1 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3 प्लस K2 इंटू K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3. ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा. Our question number 3 is consider a thin spherical shell of radius r with its center at the origin carrying uniform positive surface charge density. The variation of the magnitude of the electric field E of r and electric potential V of r with the distance r from the center is best represented by which graph. देखिए बच्चों, अब चलिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, एंड देन बताते हैं कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा. ओके, सो हियर फॉर इनसाइड पॉइंट inside points for inside point r is less than equal to r. देखिए inside the spherical cell, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे सपोज करिए हमारा स्फेरिकल सेल है. ठीक है, तो स्फेरिकल सेल के इनसाइड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा. 1 मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू 0 होगा. ओके बच्चों, एंड पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा व्हाट, KQ बाई R. ओके, या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R. ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. हियर 1 मिनट, for outside spherical cell potential क्या होगा, if r is greater than equal to r. ठीक है, उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ओके, या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, एंड पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू व्हाट, KQ बाई स्मॉल r. ओके, या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R. ओके, हियर देखिए यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square. Okay, and here potential B is inversely proportional to R. Okay, next आगे देखते हैं, 1 मिनट, आगे देखते हैं हम आउटसाइड द सरफेस. ऑन द सरफेस बच्चों, आउटसाइड सरफेस हो गया ना, तो ये राइट ऑन द सरफेस. ओके,
ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, तो ऑन द सरफेस पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई व्हाट आर, या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके बच्चों, चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, पहले हम E वर्सेस R देखेंगे, ठीक है। E वर्सेस R ग्राफ देखिए कुछ ऐसा होगा। देखिए, ये हमारा पॉइंट कौन सा पॉइंट है बताइए, जब हमारा बताइए ऑन द सरफेस, ये हमारा ऑन द सरफेस वाला पॉइंट है, ठीक है। एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, इस पॉइंट पे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, एंड हियर आउटसाइड द पॉइंट ऐसे वेरी करेगा, ठीक है। हियर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, ठीक है बच्चों। एंड फॉर इनसाइड द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, ये हमारा E वर्सेस R ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम V वर्सेस R ग्राफ बनाएंगे। देखिए V वर्सेस R ग्राफ, ये हमारा V ऑफ R हो गया, ये हमारा R हो गया, ठीक। देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये हमारा पॉइंट है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, ठीक है। हियर देखिए बच्चों, आउटसाइड द सरफेस वेरी कैसे कर रहा है, आउटसाइड द सरफेस ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ऑन द सरफेस वाला पॉइंट है ये, ठीक। यहाँ पे हमारा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है, ठीक। एंड इनसाइड द स्पेरिकल सेल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाई R। ओके, ये हमारा इनसाइड द सरफेस वाला पॉइंट है। इनसाइड द स्पेरिकल सेल पोटेंशियल इज V इज इक्वल टू के क्यू बाई R। ओके, एंड आउटसाइड द स्पेरिकल सेल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, एंड कुछ ऐसा हमारा ग्राफ वेरी करेगा, ठीक है। एंड ऑन द सरफेस, ये हमारा ऑन द सरफेस वाला पॉइंट है। हियर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, तो यहाँ पे जब हम कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे दोनों का, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखिए पोटेंशियल क्या है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ओनली, और ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, एट आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारा पोटेंशियल वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो एट आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे भी पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। बट पोटेंशियल हमारा धीरे धीरे जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल टू इंफिनिटी पे जल्दी से जीरो हो जाएगा। ओके, 1 मिनट, देखिए कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 मिनट, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, 1 मिनट बच्चों। हियर ठीक है, ये हमारा हो गया E ऑफ आर, V ऑफ आर, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट रहेगा, यहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से ऐसे जाएगा धीरे 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 यहाँ पे, ठीक है, जीरो होगा वहां पे, ठीक। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट, और ये हमारा जाएगा पोटेंशियल वाला यहाँ पे, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक, इस पॉइंट पे आ गया, फिर ये भी ऐसा कुछ जाएगा, ठीक, ये भी धीरे धीरे आगे जाके इंफिनिटी पे जीरो होगा, ठीक है। ये हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर एंड पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ हो गया। ओके, दिस इज आवर आर। ओके, एस आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जल्दी से जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे ग्राफ बना हुआ है, एट आर इज इक्वल टू इंफिनिटी पे पोटेंशियल हमारा धीरे धीरे जीरो होगा, तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बना है, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारा हो गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, एंड ये हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 is two charges is equal to q are kept at x equal to minus a and x equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught is equal to minus q by 2 is placed at the origin. If the charge q naught is given a small displacement y where y is very less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to। देखिए बच्चों इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखिए टू चार्जेस हैं, ठीक है, each equal to q are kept at x equal to minus a and x equal to a। देखिए बच्चों ये हमारा हो गया x एक्सिस, ओके। देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया x एक्सिस पे एट x इक्वल टू माइनस ए है, ये दिस इज x इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे एक चार्ज q है, ठीक है, एंड यहाँ पे x इक्वल टू ए है, ये पॉइंट हमारा x इक्वल टू ए है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज q है, ठीक है, एंड ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। 1 मिनट, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा चार्ज Q नॉट है, Q नॉट इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2, ओके। इस पॉइंट पे चार्ज हमारा है Q नॉट, Q नॉट इज इक्वल टू माइनस Q बाई 2,
ओके, ये हमारा y एक्सिस हो गया एंड दिस इज आवर x एक्सिस। ओके, हमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट होगा, नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा वही बताना है। ठीक है, देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे जब आप कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा एंड दो कंपोनेंट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। देखिए जब ये हमारा फोर्स F हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे P हमारा फोर्स F हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा F साइन थीटा एक कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा F साइन थीटा। ओके, ये एंगल हमारा थीटा डिग्री है। ठीक है, थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब F के कंपोनेंट को इस पे तोड़ोगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे F साइन थीटा होगा एंड यहाँ पे जब वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो यहाँ पे F cos थीटा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा F cos थीटा होगा। ठीक है, F cos थीटा, दो कंपोनेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2F cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे हम नेट फोर्स क्या लिख लेंगे, F नेट इज इक्वल टू लिख लेंगे 2F cos थीटा। ओके, देखिए ये चार्ज क्यू नॉट है, इसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए हैं y। ओके, ये जो हमारा डिस्टेंस है जहाँ पे चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस, ये हमारा डिस्टेंस y हो गया, ये डिस्टेंस हमारा a है एंड ये डिस्टेंस भी हमारा a है। ठीक है, सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस जो है ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम फोर्स क्या लिख लेंगे, नेट फोर्स, हियर वी राइट F net is equal to what, minus 2 k q into q by 2, okay, whole divided by x स्क्वायर। हाइपोटेनस किसके बराबर है बताइए, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर को, ठीक है, लिख लेंगे वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ओके, एज्यूम दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो यही फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एंड कॉस थीटा को हम क्या लिख लेंगे, देखिए कुछ ट्रायंगल हमारा ऐसा बन रहा है, ठीक, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये हमारा डिस्टेंस y है, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस हमारा a है। ठीक है बच्चों, सो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम cos थीटा क्या लिख लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा y है, हाइपोटेनस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे cos थीटा की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो हियर भी राइट 1 मिनट, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम cos थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या आता है एक्सप्रेशन। हियर वी गेट एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा -2k
क्यू इंटू क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा व्हाट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? हियर नेट फोर्स, 1 मिनट, जो हमारा नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल है माइनस वाई के। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या आया, फाइनली आया हमारा नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके बच्चों, our question number 5 is a charge Q is uniformly distributed over a long rod AB of length L as shown in the figure. The electric potential at the point O laying at distance L from the end A। देखिए बच्चों, चार्ज Q जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लॉन्ग रॉड AB पे, ठीक है, जिसका लेंथ L है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ओ एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम एंड ए। ओके, तो चलिए इसका पहले फिगर हम बना लेते हैं। कुछ ऐसा होगा, देखिए ये हमारा रॉड हो गया जिसका लेंथ एल है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ है एट डिस्टेंस एल फ्रॉम रॉड। ओके, देखिए ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा रॉड ए बी हो गया। ठीक, रॉड ए बी का लेंथ एल है एंड ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए इज एल। ओके, ये हमारा डिस्टेंस एल है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। रॉड का लेंथ एल है, ठीक, 1 मिनट बच्चों। लेंथ ऑफ रॉड इज एल एंड यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए इज एल, ये डिस्टेंस भी एल है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट ओ। ठीक है, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं dx। ओके, दिस इज dx। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा dx हो गया। स्मॉल डिस्टेंस हम dx लिए हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस हो गया हमारा x, ये डिस्टेंस x हो गया। ठीक है, हमें पॉइंट ओ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सो हियर वी राइट पोटेंशियल V is equal to इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाई x। ओके, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम L टू 2L, L टू 2L। देखिए बच्चों, पॉइंट O से पॉइंट A डिस्टेंस L है एंड पॉइंट O से डिस्टेंस, यहाँ पॉइंट O से B डिस्टेंस 2L पे है। सो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम L टू 2L। ओके, देखिए एंड यहाँ पे चार्ज dq को क्या लिख लेंगे? चार्ज dq इज इक्वल टू लिख लेंगे q बाई एल इंटू डी एक्स, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल का? B इज इक्वल टू आ जाएगा
integral limit from L to 2L, and here we write K into dq, dq की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे q by L into dx। ओके, ठीक है बच्चों, इंटू dx है, वही मिनट 1 मिनट, डिवाइडेड बाई है x। ओके, सो चलिए अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सो हियर वी राइट पोटेंशियल V इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे पहले, हियर K को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो हियर वी राइट चार्ज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ओके, एंड यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम L टू 2L, एंड किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। सो यहाँ पे जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पोटेंशियल V इज इक्वल टू आ जाएगा Q, चार्ज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा ln x, लिमिट पुट करेंगे फ्रॉम L टू 2L। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर वी गेट चार्ज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, यहाँ पे आ जाएगा ln 2L माइनस ln L। ओके, ठीक है बच्चों, ln 2L माइनस ln L को हम क्या लिख सकते हैं, ln 2L डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L इंटू ln 2L बाई L आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल V इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज Q डिवाइडेड बाई, 1 मिनट, चार्ज Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, एंड यहाँ पे है हमारा ln 2। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट O, एट डिस्टेंस L फ्रॉम पॉइंट A। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। okay, electric potential at point O क्या आ गया, V is equal to Q ln 2 divided by 4 pi epsilon naught into L। okay बच्चों, this is our required solution, option number D is correct। Our question number 6 is 4 equal point charges Q each are placed in the xy plane at point 0, 2, 4, 2, 4, -2 and 0, -2. The work required to put a fifth charge Q at the origin of the coordinate system will be। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वर्क रिक्वायर्ड टू पुट ए फिफ्थ चार्ज क्यों एट ओरिजिन। ओके, वर्क हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, टू पुट ए फिफ्थ चार्ज ऑन ओरिजिन। देखिए बच्चों, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, सपोज दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, ठीक है, फिगर बना लेता हूं बच्चों, फिर समझाता हूं, ठीक है।
1 मिनट, देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ओके, देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा 0,2। ओके, ये ओरिजिन है, आपको पता ही है 0,0। ठीक, ये हमारा हो गया पॉइंट 0,-2। ओके, एंड ये पॉइंट हो गया 4,2। ये पॉइंट हो गया 4,-2। ओके, यहाँ पे चार्ज एक क्यों है, यहाँ भी चार्ज क्यों है, यहाँ पे भी चार्ज क्यों है, एंड यहाँ पे भी चार्ज क्यों है। ओके बच्चों, देखिए ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस हमारा r1 इज इक्वल टू 2 होगा एट टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, एंड यहाँ पे r2 भी, r2 इज आल्सो इक्वल टू 2। ओके, एंड ये डिस्टेंस 4 होगा, ये जो डिस्टेंस है ये 4 होगा। ठीक है बच्चों, एंड ये डिस्टेंस भी 4 होगा। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस पता है हमको, ये डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कर लीजिए लेट, ये डिस्टेंस हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ व्हाट, r1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 20, x इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 20। ओके, सो ये डिस्टेंस भी सेम होगा, x इक्वल टू अंडर रूट 20। ओके बच्चों, देखिए हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at origin, electric potential at origin, electric potential at origin 0,0 due to these charges, can be found by scalar addition of electric potential, scalar addition of electric potential due to each charges। ओके, each charge लिख लो, ड्यू टू each charge। ओके, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट पोटेंशियल V, 1 मिनट, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, स्केलर सम लेंगे चारों चार्ज के कारण पोटेंशियल को। ओके, सो हियर वी राइट Q डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q बाई R2 प्लस Q बाई R3 प्लस Q बाई R4। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम R1, R2, R3 एंड R4 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे
एक्स यहाँ इसको R3 लिख लो, इसको R4। ओके, R3 है बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट। ये हमारा R3 हो गया इज इक्वल टू √20 एंड R4 इज आल्सो इज इक्वल टू √20। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए x इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पोटेंशियल B इज इक्वल टू आ गया KQ डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू 2 प्लस KQ डिवाइडेड बाई R2 इज आल्सो इज इक्वल टू 2 प्लस KQ डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू √20 प्लस KQ डिवाइडेड बाई R4 इज आल्सो इज इक्वल टू √20। ओके, जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आ जाएगा KQ प्लस 2KQ डिवाइडेड बाई √20। ओके, √20 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए। √20 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, √20 इज इक्वल टू लिख लेंगे √4 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2√5। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2√5। ओके, 2 से 2 कट जाएगा। पोटेंशियल क्या आ गया, पोटेंशियल V इज इक्वल टू आ गया KQ प्लस KQ बाई √5। ओके, तो यहाँ से हम पोटेंशियल क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ को कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट हियर वी राइट 1 प्लस 1 बाई √5। ओके, ये हमारा पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए हियर नाउ if another charge Q, now if another charge Q is placed at origin, ठीक है, किसी अनदर चार्ज Q को हम अगर ओरिजिन पे प्लेस करते हैं तो वर्क क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू Q इंटू V। ओके, यहाँ लिख लीजिए देन वर्क डन टू get the charge at origin, get the charge, 1 minute, get the charge at origin here we write work done, W is equal to Q into V। ओके, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे। सो वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा व्हाट, KQ स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन √5। ओके, ये हमारा वर्डन है इन जूल। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू Q स्क्वायर एंड K को लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4 pi epsilon naught into in bracket here we write 1 plus 1 upon root 5 जूल. ओके ठीक है बच्चों, ये हमारा वर्क डन आ गया. ठीक है, वर्क डन टू गेट चार्ज एट ओरिजिन. So here our right answer will be option number D is correct. ऑप्शन डी हमारा सही होगा बच्चों. ठीक है. Our question number 7 is a simple pendulum of length L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in figure. Its bob has mass M and charge Q. The time period of the pendulum is given by. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. ओके देखिए पैरेलल प्लेट के बीच में यहाँ पे एक पेंडुलम है. ठीक है. ओके यहाँ पे कुछ फिगर इसका ऐसा बनेगा. पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है. ठीक है. डाउनवर्ड फोर्स जो है पेंडुलम दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. एक हमारा वेट डाउनवर्ड mg. ओके एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली QE. ओके ठीक है बच्चों, पेंडुलम टू फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. एक तो वेट डाउनवर्ड mg. ओके एंड हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग. ओके सो हियर वी राइट एक्सेलरेशन. नेट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए पहले फोर्स. वेट डाउनवर्ड, फर्स्ट इज पेंडुलम टू फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है. फर्स्ट इज वेट डाउनवर्ड is equal to mg. Second is electrostatic force acting horizontally. Second is electrostatic force acting horizontally which is equal to Q into E. ओके तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट नेट एक्सेलरेशन ए नेट इज इक्वल टू लिखेंगे व्हाट. देखिए जो हमारा QE है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fp इज इक्वल टू QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विच इज इक्वल टू लिखेंगे m में. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू आ जाएगा QE बाई m. ओके एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है G. ओके तो यहाँ पे नेट फोर्स हम लिख लेंगे, सॉरी नेट एक्सेलरेशन लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ G का स्क्वायर प्लस QE बाई m का स्क्वायर. ओके हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड. ओके टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किसके बराबर होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई नेट एक्सेलरेशन. ओके सो हियर वी राइट सो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम, time period of oscillations of pendulum
पेंडुलम इज t इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L बाई A net. Okay, so here we write is equal to 2 pi under root of L by A net कितना आया है अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम। t इज इक्वल टू आ गया 1 मिनट, t इज इक्वल टू आ गया 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, so here our right answer will be option number A is correct. Okay.